नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर नारेबाजी और हंगामा हुआ और इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन की कार्यवाही के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और नारेबाजी की। नारेबाजी करने, कागज फाड़ने और इन्हें आसन की ओर फेंकने के कारण राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सांसदों का निलंबन खत्म किया जाना चाहिए। टीएमसी के सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। बता दें, राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बाद मंगलवार को 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके पीछे उनके खराब व्यवहार को वजह बताया गया। इससे पहले सोमवार को लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार को वजह बताते हुए 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अभी तक कुल निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 24 हो गई है। जांच एजेंसी ईडी बुधवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को सोनिया गांधी से 6 घंटे तक पूछताछ की गई। सोनिया से ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। उधर कांग्रेस इसे लेकर देश भर में सड़क पर है और उसने संसद में भी जोरदार प्रदर्शन किया है। बुधवार को भी कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान अलर्ट पर हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अंदर ईडी का तमाशा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी जी को बुलाया गया और आज तीसरे दिन सोनिया जी को बुलाया है। देश के अंदर ईडी का आतंक है और ये जो आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ईडी सरकारें गिराने का काम कर सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी पर पूरा देश चिंतित है, लेकिन इन मुद्दों पर संसद के अंदर बहस करने नहीं दिया जाता है। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, आप सोच सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सिलेंडर 1053 का क्यों, दही अनाज पर जीएसटी क्यों, सरसों का तेल 200 रुपये क्यों। राहुल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 एमपीज को गिरफ्तार और 23 एमपीज को निलंबित किया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाही से लड़ना हमें बखूबी आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सभी कड़े प्रावधानों, जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधानों को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में ईडी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बिना सबूत के या सूचना दिए बिना किसी को भी गिरफ्तार करने की जो ताकत ईडी के पास है, वो पूरी तरह असंवैधानिक है। अपने फैसले में बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पुलिस नहीं है और इसलिए पूछताछ के दौरान इनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान सबूतों की तरह ही वैध हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि ईडी के अफसरों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में किसी आरोपी को हिरासत में लेते वक्त इसके पीछे क्या आधार हैं, इसे बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ज़रूरी नहीं है कि ईडी के अफसर शिकायत की कॉपी आरोपी को दिखाएं। अदालत ने PMLA की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को भी बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि जमानत के लिए दोहरी शर्तों का प्रावधान कानूनी है और मनमाना नहीं है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जमानत देने की शर्तें बेहद सख्त हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदम्बरम, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई अन्य लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। सीबीआई ने रेलवे भर्ती घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पूर्व OSD भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले में पटना में 2 और दरभंगा में 2 जगहों पर छापेमारी कर रही है। भोला यादव के सीए के परिसर पर भी छापेमारी की गई है। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस वक्त कई उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई थीं।
मेघालय के तुरा में अपने फार्म हाउस पर वेश्यालय चलाने के आरोपी बीजेपी के मेघालय उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मराग को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा बीजेपी नेता के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने के कुछ घंटे बाद यह गिरफ्तारी हुई। इससे पहले सोमवार को तुरा की अदालत ने बीजेपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस ने कहा कि मराग के स्वामित्व वाले तुरा के एक रिसोर्ट में बंद 5 बच्चों को शनिवार को बचा लिया गया। पुलिस ने दावा किया था कि उस जगह से एक वेश्यालय चलाया जा रहा था। मेघालय पुलिस ने मराग के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां से 500 पैकेट कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, अवैध शराब की बोतलें, 37,000 रुपये नकद, 33 वाहन, 47 मोबाइल फ़ोन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। उन्होंने कहा कि छापेमारी में 47 युवकों और 26 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया था और उनमें से कई नग्न और नशे में पाए गए थे। सिकुड़ते विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है, जिससे खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर किया जा सके। देश की 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था सालों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक रही है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने इसके आयात बिल और चालू खाता घाटे को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में मंगलवार को 8 विकासशील देशों के कारोबारियों और अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कहा गया कि खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ते ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन बाधित होने के कारण और मदद की जरूरत है। बता दें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व 7.5 अरब डॉलर की गिरावट देख चुका है। गिरते रुपए के कारण भारत का संकट भी और बढ़ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।